सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। Mango sweet under the tree. आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थीं। एक हिरण वहां घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरण भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरवन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहां आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरण को देखा। हिरण को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहां जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा। लोमड़ी बोली, क्या मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसीलिए अब मैं घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाने लगा और वहां खूब मजे से घास खाने लगा। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। उसने हीरक को बहुत समझाया, लेकिन हीरक ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। वे जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते हुए देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो मुझे उसका मांस खाने को मिल जाएगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। जैसे ही हीरक वहां पहुंचा, वह जाल में फंस गया। हीरक को लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से कहा, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। लोमड़ी बोली, मेरे दांत टूट गए हैं, मैं ये जाल नहीं काट सकती। लेकिन जैसे ही लोमड़ी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, तभी कई कोयले वहां आ गईं। उन्होंने अपनी चोंच से लोमड़ी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने यह सब देख लिया था। वह सभी कोयलों को बुलाकर लाई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाला जाए। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो तुम आंखें बंद करके पेट फुलाकर जमीन पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझेंगे और जाल उठा लेंगे। जैसे ही जाल उठे, तुम भाग जाना। सुबह हुई। शिकारियों ने हीरक को जाल में फंसा देखा और बहुत खुश हुए। तभी सलोनी ने गीत गाया। हीरक ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। अरे हीरक मर गया, कैसे हो गया? शिकारियों ने उसे मरा हुआ समझकर जाल उठाया और जैसे ही मौका मिला, हीरक वहां से भाग गया। अब हीरक को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने सलोनी से कहा, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो, तुमने सच्चे मित्र की तरह मेरा साथ दिया। कोई बात नहीं दोस्त। और सलोनी फिर से गाने लगी।